लेकिन मैं इस तरह से बात नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है? ऑफिशियली अभी भी ये घर हमारा नहीं है, तो इस घर में कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता ये हम फैसला नहीं कर सकते। ओके, तो जो कुछ हो रहा है उसे बस हमें मानना होगा। हाँ, और हम क्या चाहते हैं वो जरूरी नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू RWM बस। और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर शो झनक की, जहां झनक में आप सभी देखेंगे कि झनक वापस बोस हाउस आती है तो सबसे पहले घर वाले शॉक हो जाते हैं। झनक को वापस देखकर इतना नहीं, सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अर्शी को, जहां अर्शी कई सारे सवाल उठाने लग जाती है झनक के कैरेक्टर पे और बाकी घर वाले भी। लेकिन झनक सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है और झनक कहती है कि वो आज भी अनिरुद्ध को अपना पति मानती है, क्योंकि अनिरुद्ध और झनक की पहले शादी हो चुकी थी। और ये बात पे कोई माने ना माने, लेकिन वो विश्वास रखती है कि अनिरुद्ध ही उसका पति है और वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब देखना ये है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। टीवी सीरियल की और सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस। ये झनक की कहानी है और झनक को हमेशा से देखा गया है वो बेचारी टॉर्चर पे टॉर्चर, उसके साथ उसकी किस्मत ही ऐसी है कि सब मतलब उसके साथ टॉर्चर ही करते हैं। इस बार हमने देखा कि वो कैसे अपनी जान इस बार हमने देखा कि कैसे जान बचाते हुए छोटू ने उसको रेस्क्यू किया, क्योंकि उस टाइप के एरिया में वो फंस गई थी और फिर से इस बोस फैमिली में वो वापस आ गई है। और बोस फैमिली कुछ लोग हैं जो झनक को सपोर्ट करती है, वो लोग बहुत खुश है, और जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो उन लोगों को बस बहाना चाहिए, वो लोग खुश नहीं है। अब देखते आगे क्या होता है। इसीलिए मुझे नहीं बता रहे थे तुम जानते थे ना कि झनक यहाँ आने वाली है। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी अर्शी दीदी। फिर भी यहाँ आ गई तुम झनक। कमाल है, सारी दुनिया घूम कर तुम्हें वापस आने के लिए बार बार यही जगह मिलती है। इसकी हालत तो देख रही हो राशि, तुम्हें नहीं लगता इसके साथ कुछ गलत हुआ? अब ऐसी बातें करके इसको और तुम मत बचाओगे। हैरान हूँ मैं झनक, आइए। हैरान हूँ मैं झनक कि इस पूरी दुनिया में मेरे ससुराल वालों को छोड़कर और कोई नहीं है तुम्हारा अपना। किसने कहा कि मेरा कोई अपना नहीं? मेरी माँ थी जिन्होंने अपनी जान ली थी। मेरे पापा थे जिनको गोली मार के मार दिया था। और हाँ, जन्म देने वाली मेरी माँ भी तो है जो मुझे अपनाती नहीं है, और मैं भी उन्हें अपनाना नहीं चाहती हूँ। और फिर आती है मेरी दीदी। बड़ी मैं घंटा नहीं आगे। आप अर्शी दीदी, तो घूम फिर के तो मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में ही आई हूँ ना। पहले अपनी माँ के साथ रहती थी, वो चली गई। फिर पापा के साथ रहती थी, वो भी थी, लेकिन कुछ दिन के लिए रह सकती थी, अपने पैरों पे खड़ी होती, कुछ करती, लेकिन नहीं, आपसे तो देखा ही नहीं गया ना। आपने ये सोचा कि इतना बड़ा घर, यूएस में डॉक्टर है साहब, ये झनक को कैसे मिल सकता है? झनक तो ये डिजर्व करती नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर बस आप मुझसे चलती आई है जब से आप मुझसे मिली है, इसलिए आपसे ये सब देखा नहीं गया ना, तभी सब कुछ सच बता दिया। लेकिन एक और भी बात है जो मैं बता देना चाहती हूँ आप सबको, आप मुझसे जलती आई है, इसलिए आपकी वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा। जाना तो मुझे वैसे भी पड़ता, क्योंकि मेरी शादी की तैयारियां जो शुरू हो गई थी वहां पर। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं, और तुम वहां रही क्यों नहीं? तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? हर्षी दीदी, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये समाज नहीं मानता, पूरी दुनिया में कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं दिल से मानती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। लोग शॉक एवरीवन। हाँ, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है, लेकिन अब क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि यही सच है मेरा। और इसलिए आप सबके सामने खोल के बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी और का हाथ नहीं थाम सकती। शादी करा दो। लो, शायद ये ऐसी कोई जगह से घूम कर आई है जहाँ की लड़कियाँ इसी तरह से तैयार। जी भी बादशाह दीदी, बिल्कुल सही समझा आपने, मैं ऐसी जगह से ही आ रही हूँ। और पता है उस जगह पे क्यों फंसी थी? इनकी वजह से, क्योंकि गुजरात में आके उस घर में इन्होंने सब कुछ बता दिया, और मुझे आधी रात को उस घर से भागना पड़ा, और ये इतना बड़ा हादसा हुआ इनकी वजह से। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम झनक, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अच्छे रिस्पेक्टेबल परिवार में तुम जैसी लड़की का प्लीज लो, अभी झनक इस बड़े सिचुएशन से बच के आई है, इस तरह वापस करो इससे। अच्छा,
अगर ये लड़की इतनी बड़ी सिचुएशन से बच के आई है, इतने खतरे से बच के आई है, तो इसे किसी शेल्टर रूम में भेजो ना। इस घर में रखने की क्या जरूरत है? अजीब जबरदस्ती है। अब क्या ये भी यहाँ हमें मानना पड़ेगा? अरे ये लड़की कहीं भी रहे, खाए पिए जिए मरे, हमें इससे क्या? अब ये बेशरम लड़की वापस इसी घर में आएगी। माँ, अगर आप इसे अपना नहीं सकती तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। लो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इसका मतलब ये लड़की उस एरिया में रहती रही है। मेजो बोधी, वहां लड़कियां खुशी से नहीं रहती हैं, मजबूरी में रहती हैं। अरे वो भी किसी की बेटी होती है या बहन होती है। और झनक वहां सेटल होने नहीं गई थी, भाग के निकली है वो यहाँ से, भाग के निकली है वो वहां से। जैसे जैसे पुलिस स्टेशन पहुंची, उनसे मदद मांगी, तब जाकर उन्होंने मुझे कॉल किया। अगर ये लड़की वहां पर अच्छा आपका जब मन करे आप जाइए, मैं तो कहूंगी अभी निकल जाइए आप। अच्छा, शाबाश अनिल। उस एरिया से घूमकर आई हुई ये लड़की यहाँ रहेगी, इसकी वजह से हम दोनों घर छोड़कर चले जाए। तमीज से बात कर विपाशा। विपाशा, तमीज से बात करो। ये कोई तरीका है बात करने का? दोबारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो मेरा हाथ उठ जाएगा। माँ, अगर तुम मेरी बेटी होती तो अपने थप्पड़ लगा चुकी होती। तुम किसी और को समझ ही नहीं सकती ना। तुम्हें बस अपने फायदे की सोच रही है हमेशा। कभी भी तुमने इस घर की बहू होने के नाते एक दिन भी बिताया है? अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हाँ माँ, रास्ते से एक लड़की के लिए अपने बेटे को घर से भगा रही, अपनी बहू को घर छोड़ के जाने के लिए कह रही आप। हाँ कह रहे, क्योंकि तुम दोनों में साले तो बचे हैं। अगर झनक के लिए गलत करोगे तो हम दोनों से गलत ही सुनोगे। समझ में आई बात? अगर झनक इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, एंड दैट्स फाइनल। हाँ, तो आपको इस घर में रहना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द ऑडियंस। आप लोग इतना प्यार नहीं देते तो ये 450 एपिसोड कंप्लीट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। आई हैव ऑलवेज बिन थैंकिंग टू द ऑडियंस, क्योंकि हम जो एक शो बनाते हैं वो ऑडियंस अगर नहीं देखे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि शो 450 एपिसोड तक पहुंच जाए। तो अगर आप लोग का इतना प्यार नहीं मिलता, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। देखिए, हर शो में लोग हार्ड वर्क करते हैं, एक्टर से लेकर डायरेक्टर से लेकर टेक्नीशियन से लेकर। इस शो में भी हम सब बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आप लोग का जो प्यार है वो कंसिस्टेंट है, इसीलिए ये शो 450 एपिसोड तक पहुँच पाया है। तो थैंक यू सो मच।